हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। था तो प्लान कि जल्दी स्टार्ट करें, बट थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज यहाँ करंट का इशू बहुत था। ठीक है, बट नो वरीज, अभी डायरेक्टली मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं अपना कैमरा ऑन कर लो और बाकी लोग भी अभी ज्वाइन हो ही जाएंगे। ओके। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड मेरी स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है। स्क्रीन एंड वॉइस मेरी सबको क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है। एक बार ये आप थम्स अप करके मुझे बता दो कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है। चलो, डन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10 डेज एलाइट क्लाइंट एक्विजिशन बूट कॉम का आज हमारा डे 1 है। ठीक है, फर्स्ट डे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर जैसे कि मैंने आपको कल रोड मैप पे ही बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस फाउंडेशन, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है एंड ऑफर क्रिएशन किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, गोल आज का बहुत ही सिंपल है। ये हम समझेंगे कि डिजिटल बिजनेस किस तरीके से, एक्चुअल डिजिटल बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बनता है, कस्टमर क्यों बाई करेगा आपके पास से, आप अपना फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑफर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, पहला आपको भी क्वेश्चन होगा कि माइंड में कि मैम ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है पर फिर भी हम लेकर चलते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रमोटिंग प्रोडक्ट, लाइक कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को जब आप प्रमोट करते हो यूजिंग इंटरनेट, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि आप राइट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, फॉर एन एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, सागर लेट्स एज्यूम कि आपकी कपड़ों की दुकान है। ठीक है, कपड़ों की दुकान है आपकी या कोई शोरूम है आपका। ठीक है, एंड यू वांट कि लोग आपके शोरूम पर लोग आए, हाई क्लाइंट्स आए एंड वो परचेज करे। तो जब आप एंड जब आप उसको यूज करोगे, राइट, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज करोगे, लाइक फेसबुक एड्स को यूज करोगे। ठीक है, आप इंस्टाग्राम एड्स को यूज करोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज आवर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे कि फेसबुक एड्स हमने चलाए, इंस्टाग्राम एड्स हम चलाते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। अब आप कैसे पैसे कमा सकते हो, नाउ द थिंग इज कि आप इसमें कैसे प्रॉफिट करोगे। ठीक है, आप फ्रीलांसर बनते हो एंड आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। लेट्स एज्यूम करम कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। ठीक है, जिसका अबाया का है, अबाया बिजनेस है मेरा। एंड अभी मुझे चाहिए कि सेल्स, व्हाट आई वांट सेल्स, कि लोग मेरा जो अबाया है वो परचेज करें। ठीक है, अब मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो सारे लोग को तो पता नहीं है मेरे बिजनेस के बारे में, तो मैं आपके पास आ रही हूँ। किसके पास, आपके पास आ रही हूँ कि मेरा प्रमोशन करवा दो। क्या कर दो, प्रमोशन करवा दो, यानी कि आप प्रमोट करो मेरे प्रोडक्ट को। तो आप कैसे मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, आप क्या करोगे, फेसबुक पर जाओगे, एक एड कैंपेन सेट करोगे। ठीक है, जहां पे आप मेरा एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरे पास लीड सारे, कस्टमर सारे, जिसके थ्रू मेरी सेल हो रही है। समझ गया आप। बट ये सारा सेटअप करने के लिए मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ, आई एम पेइंग यू द फीस। आपकी जो भी फीस है वो पर्टिकुलर फीस मैं पे कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें आती है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल करम कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कंसल्टेंट बन रहे हो, आपने बताया कि मैम मुझे कोर्स नहीं बनना है, कोर्स नहीं बेचना है, दैट्स फाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट में क्या काम होता है कि आप, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर का आपका रोल होता है, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सुनता है और उसको दवाई लिख के देता है, राइट। कंसल्टेंट का क्या काम होता है, कंसल्टेंट ये करता है कि फॉर एन एग्जांपल मैं बिजनेस ओनर हूँ और मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सेल्स नहीं आ रहे, या मेरी ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है, या मैं अभी न्यू न्यू मेरा ब्रांड ओपन हुआ है, तो मैं आपके पास आऊंगी, आप एज अ कंसल्टेंट मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे। सोल्यूशन लाइक फॉर एन एग्जांपल मान के चलो मेरी वेबसाइट है,
बट मेरी वेबसाइट फर्स्ट पर रैंक नहीं कर रही है, तो आप बोलोगे कि मुझे एसईओ आता है, तो मैं एसईओ की सर्विस आपको दे दूंगा, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप एडवर्टाइजमेंट करवा लो। अब मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आ रही हूँ करम, कि मेरा व्हाट्सएप बैन होते जा रहा है, चलो मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, अब बार बार मेरा व्हाट्सएप बैन आ रहा है, देन आप क्या कर सकते हो, ठीक है मैं आपको एपीआई की सर्विस दे दूंगा। एपीआई की सर्विस मेरी 15,000 की होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंसल्टेंट बन के लोगों की, जो भी बिजनेस ओनर्स है, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कि मुझे वीडियोस तो मैं बना रही हूँ, बट मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ठीक है मैं वीडियो एडिटिंग आपको करके दे दूंगा, ये मेरे चार्जेस है, देन मैं आपको वीडियोस दे दूंगी, आप मुझे एडिट करके दे दोगे। अब मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं अपना सोशल मीडिया पे डेली पोस्टिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। उससे क्या हो रहा है, अगर मैं डेली पोस्ट नहीं करूंगी, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा ब्रांड अवेयरनेस नहीं हो रहा, ब्रांड अवेयरनेस नहीं होने की वजह से मेरे पास सेल्स नहीं हो रही है, तो इनडायरेक्टली मेरे सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी कि करम मैं आपको वीडियोस बना के दे दूंगी, आप टाइम पे पोस्ट कर देना, समझ गए आप। तो दैट इज कॉल्ड एज एसएमएम। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है जो हम सेल कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास है, तो मैं 5 से 6 सर्विसेज करती हूँ, लाइक मैं वेबसाइट क्रिएट करके देती हूँ मेरे क्लाइंट को, हम एपीआई सेल करते हैं, एपीआई सर्विसेज हम देते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के सर्विसेज हम देते हैं, और उसके अलावा हम इंस्टाग्राम एड्स के भी अलग से सर्विसेज देते हैं, स्नैपचैट एड्स के हम सर्विसेज देते हैं। ऐसे मल्टीपल चीजें जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वैसे आप खुद सीख के भी आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि डिजिटल मार्केटर क्या होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हाउ डिजिटल बिजनेस मेक मनी, एक्चुअल में डिजिटल बिजनेस किस तरीके से पैसे बनाते हैं, इसकी कुछ है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट वे विच इज वेरी इजी, दैट इज फ्रीलांसिंग वर्क, जो रिमोट वर्क होता है, आप कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे भी कोई ऑफिस की नीड नहीं है, कुछ भी नीड है, आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्किल्स को सेल करना है। क्या चीज को सेल करना है आपको, सागर, आपको अपने स्किल्स को सेल करना है, ठीक है। लाइक आप डिजाइनिंग सीख रहे हो अभी के टाइम पे, सो आपको अपनी डिजाइनिंग की जो स्किल है उसको सेल करना है क्लाइंट्स के लिए। लाइक आई एम अ बिजनेस ओनर, ठीक है, एंड आप मेरे लिए पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी स्किल है, आप सेल कर रहे हो एंड उसको परचेज कर रहे हो। आई एम परचेसिंग यू स्किल, क्यों परचेज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं आता, मुझे एसएमएम आता है, नहीं आता। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक नॉर्मल क्लाइंट हूँ, क्या मुझे एसएमएम आता है, एक बिजनेस ओनर है, तो क्या उसको आएगा, नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऑफलाइन में भी हम लोग मेंटोरशिप देते हैं, तो उसमें मेरे पास एक स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट ने क्या किया कि एसएमएम, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया हैंडलिंग जो है वो सीख लिया, सीख के ऑफलाइन में ही एक 10 बिजनेसेस के पास हो गए, ठीक है। और सब लोग कैसे, यहाँ पे स्टोर्स पे कैसे लोग होते हैं, थोड़े से बूढ़े, उनको डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं, तो इन्होंने क्या किया, मेरे स्टूडेंट ने सब बताया कि ऐसा ऐसा हम करके देंगे आपको, दिस इज आवर एक्चुअल वर्क, ठीक है। एंड वहां से टोटल टू टोटल अभी कल ही उनकी 1 लाख रुपए की अर्निंग हो चुकी थ्रू एसएमएम। एसएमएम, और कितने दिन में, आप मुझसे पूछो, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। बहुत सिंपल, एक पर्सन से उसने 10,000 चार्ज किया, बहुत कम है बेसिक पे, बिगनर के तौर पे। तो इवन आप भी ये अपने खुद में भी कर सकते हो, बट द थिंग इज कि ये हमने टेस्ट एंड ट्राई किया। ऑनलाइन में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग, जिन अगर आता भी है तो टाइम नहीं है। इवन मेरी भी क्या प्रॉब्लम है, आप अगर देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं है, क्यों नहीं है, मैं सब करती हूँ, देखो अब मैं भी इंसान हूँ, मैं मीटिंग भी लूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, सारी चीजें हो सकती है क्या मुझसे, नहीं हो सकती। अब कंटेंट मेरे पास है, पर मुझे भी एक पर्सन की नीड है जो मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल कर सके, समझ गया आप। तो दैट्स द थिंग, इवन जो बिजनेस ओनर जो करेंटली जिसको स्किल भी आती है, उनके पास टाइम नहीं होने की वजह से भी वो दूसरों का टाइम परचेज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो फ्रीलांसिंग में आ गया, तो एग्जांपल्स कैसे, जैसे फेसबुक एड सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, अभी के टाइम पे ये तीनों बहुत डिमांड में, हाई डिमांडिंग है, और इसके क्लाइंट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसके क्लाइंट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप बोलो क्लाइंट्स नहीं है, हर जगह इसके क्लाइंट्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे पैसे कमाते हो, यू अर्न बाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब जो सेकेंड जो अभी के टाइम पे चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे आपने कई बार देखा होगा, लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं और बोलते हैं कोर्स सेल करो, तो बेसिकली इट्स ऑल्सो बिजनेस, वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, लोग आपको कोई किसी और का प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कंपनी में ज्वाइन करवा दिया, स्टार्ट इजी, आईडीपी, बिल्कुल ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी से, तो वो लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये कोर्स परचेज कर लेना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिक ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, उनको कुछ कमीशन जाता है जब परचेज करते हो आप, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, ठीक है। अब थर्ड चीज आ जाती है एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, जैसे मैं जो कर रही हूँ, दैट इज माई थर्ड कैटेगरी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक ऑफिस ओपन की, ठीक है। ऑफिस में मेरी कुछ टीम है,
कौन है? टीम है, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने पर्टिकुलरली सैलरी पे हायर किया है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर भी है, मेरे पास वीडियो एडिटर भी है, ठीक है। तो कुछ टीम को हमने हायर किया है। अब वो टीम क्या कर रही है? मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज कर रही है, और हम अर्न भी कर रहे हैं और थोड़ा सा कमीशन उनको भी दे रहे हैं, समझ गया आप? तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एजेंसी बना दिया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, समझ गया आप? कि थोड़े इनको दे दिया, थोड़े इनको दे दिया, असाइन करवा दिया। क्या कर दिया? असाइन करवा दिया। आई एम मैनेजिंग द टीम। उससे क्या हो रहा है? मेरे घर पे तो पैसा आ ही रहा है, साथ ही साथ मेरे साथ जो टीम वाले जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं उनके घर पे भी पैसा जा रहा है, समझ गया आप? तो हमने क्या किया, काम को डिवाइड कर लिया। जैसा होता है ना, मान के चलो मैं करम करम मैं काम करूंगी, मैं सेल्स निकालूंगी, आप एक काम करो, जितने भी मैं सेल्स निकाल रही हूँ क्लाइंट का वीडियो एडिट कर लो, ठीक है, एंड आप ये परसेंटेज रख लो। देन सागर सागर मैं काम करती हूँ, मैं सेल्स निकाल रही हूँ, डिजाइन जो भी हो रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर लो। सुमैया आप यहाँ पे मेरी टीम में हो, सो हम ऐसा करते हैं कि आप ये वाला काम कर लो। तो ऐसे मैं असाइन कर रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज एजेंसी। अब एजेंसी में सबसे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। एंड इवन अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड सपोर्ट है, या आपके पास टाइम अच्छे से है, आप टाइम अगर दे सकते हो, सो यू कैन गो विद द पार्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी बहुत ज्यादा आपको मतलब बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप करेक्ट वे में सही तरीके से बिल्ड कर रहे हो, सो इट कैन गिव अ गुड अमाउंट फॉर यू, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा खासा उसमें होता है, यू कैन से वन थिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई इसका प्रेजेंट, आई थिंक ये लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट द वन इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर साइकोलॉजी, ठीक है। या फिर ये वेट, बीच की एक स्लाइड आई डोंट नो मिस हो गई है मेरे से, या फिर हाउ डिजिटल मनी मेक्स मनी, विच मॉडल इज बेस्ट। या दिस वन, आई थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है या लोड हो रहा है वो। ये वाला भी हमने कवर कर दिया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डिजिटल बिजनेस मेक्स मनी, विच मॉडल इज बेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा, आई डोंट नो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है ये। हाँ, विच मॉडल इज बेस्ट। अब ये पार्ट आ जाता है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है मैम, फ्रीलांसिंग बेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है, या एजेंसी बेस्ट है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि देखो, फ्रीलांसिंग उनके लिए बेस्ट है जो बिगिनर्स है, लाइक सुमैया, आप टोटली बिगिनर्स हो, आपको अभी कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आप स्किल अभी सीख रहे हो, राइट? तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन फ्रीलांसिंग का, कि आप खुद करो, सीखो स्किल को, एंड दूसरों को आप सर्विस प्रोवाइड करो। एफिलेट मार्केटिंग, जिनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है बट जिनको रेफर करना पसंद है, सेल्स पसंद है, या जिनको ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो एफिलेट मार्केटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है एजेंसी। एजेंसी वो लोगों के लिए बेस्ट है जो अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल करम, आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 5,000, मैं ज्यादा भी नहीं बता रही, 5,000 की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड नाउ यू वांट कि मैम मुझे जिंदगी भर तो काम नहीं करना है, आई वांट टू बिल्ड एन एजेंसी सो दैट मेरी टीम काम करेगी, एंड मैं उसको लीड करूंगा, यानी कि हेड बनूंगा, ठीक है। लीड करूंगा, और देखो ये बॉयज के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट भी रहेगा। उससे क्या होगा, आप एजेंसी तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ दूसरे सोर्सेस भी बना सकते हो आप, समझ गए? जैसे सागर मान के चलो, आपने क्या किया, अपनी एजेंसी बना ली कोई पर्टिकुलर नेम से, ठीक है। आपकी एजेंसी बन गई, आपकी टीम काम कर रही है, आप थोड़ा सा टाइम यहाँ दोगे और दूसरा टाइम आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम बनाने में लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट हो जाएगा। तो एजेंसी उनके लिए बेस्ट है जो प्रॉपर बिजनेस मॉडल में जाना चाह रहे, लाइक फुल बिजनेस, समझ गया? सो उनके लिए बेस्ट है। तो देखो, मैं तो आपको ये बताऊंगी कि आप वो चूज करो जो आपकी गोल से मैच होता है। आपका क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग जो मैच हो रहा है वही मॉडल आप सेलेक्ट करना। अगर आपका गोल है सुमैया कि आप जस्ट स्टडीज करो, स्टडीज के साथ साथ आप एक मिनिमम 25,000 की इनकम निकाल लो, ज्यादा फोर्स नहीं है, तो फ्रीलांसिंग पे आप जाओ, ठीक है। बट अगर करम, लाइक आप मान के चलो आपके पास टाइम है एंड यू आर रेडी टू गिव 2 मंथ्स 3 मंथ्स एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग, एजेंसी से आप चले जाओ, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग तो देखो ऑप्शनल है, जो बंदा किसी को स्किल्स में है, सेल्स में इंटरेस्ट, तो वो जा सकता है, ठीक है। नाउ द पार्ट कम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये किस तरीके से करना है? पीपल बाई फॉर अ रीजन, हर कोई कोई ना किसी रीजन से खरीदता है। तो अगर आज आप ये क्लास में हो तो आपका एक रीजन है ना, रीजन क्या है? कि मुझे कुछ सीखना है, मेरे अंदर स्किल्स को लेके आना है, ठीक है। सो यू हैव केम हियर विद अ रीजन। तो आपके पास भी जो कस्टमर आता है, कोई भी पर्सन आता है, दे कम्स विद अ रीजन कि हमें ये चीज चाहिए, या हमें ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं, मेरे सबसे हाईएस्ट पेइंग कस्टमर्स ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट के है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मुझे पे करते हैं। और ऐसा मान लो कि उनका एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी खुद की कोई स्टोर नहीं है, ठीक है, स्टोर नहीं होती ऑनलाइन में, तो इसलिए वो मेरे पास आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, प्रॉब्लम उनकी क्या है? उनके पास स्टोर नहीं है, उनके पास ऑर्डर्स की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है,
उनकी डिजायर क्या है? डिजायर है कि उनकी एक अच्छी सी वेबसाइट बन जाए। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं हूँ कि मैं उनकी वेबसाइट बना के दे रही हूँ। समझ गया? वो कुछ अमाउंट देंगे तो टाइम में मैं उनको वेबसाइट बना के दे दूंगी। तो सेम उसी तरीके से होता है कि कस्टमर आपसे बाई करता है फॉर अ रीजन। कोई भी सर्विस वो लेगा तो उसके पीछे एक रीजन होगा, ठीक है? तो आपको वही करना है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पता है बहुत सारे लोग जो गलती फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं अभी के टाइम पे, हाँ जी सर, हम ये करके दे देंगे आपको। भाई मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं, आपसे बेस्ट भी है। मैं इवन बॉयज को ज्यादा ही बोलूंगी, सागर, करम, अनस, आप लोग जितने लोग हो, फोकस कि आप मार्केट में ऐसे बनो कि अनरिप्लेसेबल, आपके अलावा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए कंपटीशन में। अगर कोई बोले तो दिस दिस पर्सन इज वेरी गुड। लाइक अब मैं बताऊं, एसएमएम में हर्ष है, ही इज वेरी गुड, ठीक है? तो मैं अगर मैं किसी को भी रिकमेंड भी करती हूँ ना ऐसे कि हर्ष के पास आप करवा लो, ही इज वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा करके दे देगा आपका काम। तो ऐसे आपको क्या करना है, इंडस्ट्री में एटलीस्ट थोड़ा सा टॉप पे जाना है। समझ गए आप? थोड़ा सा। और वो कैसे होगा, कैसे बिल्ड होगा? स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम चार्ज करो, पर क्लाइंट्स को जब करो तो अच्छा सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो। लाइक मैंने कैसे क्या किया, मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वो मेरा लॉन्ग टर्म कस्टमर बने, यानी कि एक महीना नहीं, वो 6-7 महीने मेरे साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है? तो आपको भी स्टार्टिंग में वही फोकस करना। आप जब करोगे ना, एक बार मान के चलो करम मैंने आपसे सर्विस ली, ठीक है, मुझे अच्छी लगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप में, मेरे सर्कल ग्रुप में जो बिजनेस में है, मैं मेरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करूंगी। मान के चलो मेरी एक फ्रेंड है वो भी बिजनेस करती है, अच्छा देखो ये प्रॉब्लम है, देख करम के पास मैंने करवाया था, तुम भी कर लो। तो ऐसे नेटवर्क बनते जाता है। आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको बस एक कस्टमर चाहिए, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपके पास आते जाएंगे। उसके बाद आपको किसी को लाना नहीं पड़ेगा, दे विल अट्रैक्ट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस। ठीक है? द थिंग इज कि गुड सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। तो आपका काम क्या है, आपकी जॉब है टू कनेक्ट योर सोल्यूशन टू देयर नीड, यानी कि आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे उनकी नीड से कनेक्ट कर दो। मैं देखो मोस्ट ऑफ द क्लोजिंग्स में जितने भी पास मेरे पास आते हैं बिजनेस ओनर्स, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि मान के चलो यहाँ पे कोई पर्सन है जिनकी वीडियोस उतने अच्छे एडिट नहीं है, तो मैं सिंपल बताती हूँ, आप जो एडिटिंग करवा रहे हो वीडियो, जिसके अगर वो किसी और के पास भी करवा रहे हैं ना, आई जस्ट सिंपली से, और ऑनेस्ट थिंग कि आप जो करवा रहे हो उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, इसके इंप्रूवमेंट की नीड है। सो वी कैन डू वन थिंग कि हमारी टीम आपको ये प्लान करके प्रॉपर तरीके से दे देगी एंड विल हैंडल योर सोशल मीडिया। ओके? तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। एंड मैंने क्या करा, उनकी नीड को अपने से कनेक्ट कर लिया। मैंने बोला कि हम आपका टाइम बचा देंगे, आप जब तक कोई और काम पे फोकस कर सकते हो, राइट? वी आर लाइक योर टीम। इस तरीके से आपको जब भी आप भी कम्युनिकेशन करते हो, आप ये हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, तो आपको करना क्या है, एग्जैक्टली यही चीज आपको करना है, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है कि वो क्यों खरीदेगा आपके पास। समझ गए आप? ऐसे आपको बिल्ड करना है। 25 क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा होते हैं, अगर 25 मिल रहा है आपको, 30 भी मिल रहा है, 50 भी मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है? उसके अंदर आपको ये चीज फोकस कर रहा है कि कस्टमर की आप साइकोलॉजी को समझो, और उसको टोटल टू टोटल उसमें से एक कस्टमर को ऐसा बनाना होगा जो बहुत स्ट्रांग है। और हम क्या करते हैं, जैसे मेरा एक चीज है कि मोस्ट ऑफ द चीज कि अगर मान के चलो मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 10 में से एक बंदा ऐसा था जिससे मैं सबसे ज्यादा चार्ज कर रही हूँ, सबसे ज्यादा चार्ज, सबसे लाइक अगर कंपेयर टू सर्विस तो मैंने 10 को सेम दी है, बट एक से सबसे ज्यादा चार्ज किया बिकॉज इट वॉज अ हाई टिकट क्लाइंट। ऐसे भी होता है कि हमारे एक एक कस्टमर से 50,000 तक निकलता है, 50,000, 60,000 तक, छोटी छोटी सर्विसेज से भी। तो वो हमें फोकस करना है कि किस तरीके से आप अपसेल कर सकते हैं ऑल। नेक्स्ट आ जाते हैं पेन, डिजायर एंड ऑब्जेक्शंस। ठीक है? अब कस्टमर के साइकोलॉजी में 3 मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज पेन, कि वो प्रॉब्लम क्या फेस करना है, व्हाट प्रॉब्लम इज द कस्टमर फेसिंग विच इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम है कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं है। अब उसकी डिजायर क्या होगी, डिजायर यानी कि क्या वो इच्छा करेगा, चाहेगा कि कस्टमर वांट्स कि मुझे कंसिस्टेंटली लीड्स आ जाए, बस मुझे लीड्स आ जाए, मुझे कस्टमर्स आ जाए, मेरी सेल्स हो जाए, बस उतना ही उसका एक गोल रहेगा, एक ड्रीम रहेगा। अब ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन इज द वन कि कस्टमर हेजिटेट करता है, क्यों करता है, अरे भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसा करम के पास सर्विस लूंगी, मैं मुझे सोचना पड़ेगा, एक बार ही सोचता हूँ, चलो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, अच्छा ये सही में काम करेगा क्या, उसको 10 थॉट्स आते हैं। वो परचेज करने से पहले कस्टमर को 10 आते, सर्विस लेने से, इवन हमारे पास भी आता है ना, 10 थॉट्स आते हैं उनको। अरे पता नहीं कैसे होगा, मेरी अभी सेल्स नहीं हो रही, अभी से इन्वेस्ट कर दूं पैसे, ऐसे बहुत थॉट्स होते हैं उनके ऊपर। तो उस ऑब्जेक्शंस को आपको सॉल्व करना पड़ता है कि करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आरओआई आपको बताना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ करम, आपने एक चीज बताई, सागर आना, सबके लिए मार्केट ओपन है, ठीक है? जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग अभी के टाइम पे कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम? उनकी प्रॉब्लम है उनके पास लीड्स ही नहीं होती, उनके पास लीड्स ही नहीं होती है काम करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप हो सोल्यूशन, आप बोलो मैं लीड्स प्रोवाइड करूंगा,
सिंपल है, एड्स रन करके दो, लीड्स उनको प्रोवाइड करो। आप प्रोवाइड भी कुछ नहीं करना है भाई, एड्स आप देखो, सिंपल से बताती हूँ, आप एड्स रन कर दिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रन हो गया उनका, वो फंड्स ऐड करेंगे। आपका काम कितनी देर का, 15 मिनट का काम होता है ये, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का काम है, क्या ही काम होगा। और एफिलिएट मार्केटिंग का अगर आप देखो तो इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि बताऊं क्या मैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको इतने प्रॉब्लम्स होते कि मैम लीड्स नहीं आ रही, हमने एक के पास से लिया था, उसने धोखा दे दिया, उसने सर्विस अच्छी रन नहीं की, उसके पास से सिर्फ बॉयस आ रहे थे, ये आ रहे थे। भाई इतने ऑब्जेक्शन होते हैं उनके। मैं कहती हूँ ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट है, हम ये डिफरेंट आपको करके दे देंगे। और लिटरली मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, स्टार्टिंग में देखो सब लोग वहां पे जितने भी बाहर से कस्टमर से लेते हैं वो 4,000 में लेते हैं सर्विस। मेरे पास है तो 7,000 से कम में तो जाती नहीं सर्विस मेरी। 7,000 10,000 में सर्विस सेल करती हूँ, काम मेरा उतना ही है, सेम वही काम है करने का, पर मैं सर्विस ज्यादा चार्ज करती हूँ। और उनको रिजल्ट भी मैं लेकर आके देती हूँ, फिर रिजल्ट भी हम देते हैं उनको। तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर फिर बोलता है हाँ मैम आप थोड़े से, थोड़ा आपका ज्यादा है चार्ज, बट हाँ चल जाता है, हो जा रहा है, बिजनेस हो जा रहा है उससे। तो वैसे आपको करना है, चार्ज अगर ज्यादा भी रख रहे हो ना, सर्विस अच्छी दे दो आप, तो कल के दिन कस्टमर आपको फिर वो नहीं करेगा। तो दैट इज द वन। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स पीपल बाई। पता नहीं क्यों इतना लोड हो रहा है ये। अ, बहुत सता रहा है यार अजीब, नेटवर्क इशू। आपको शो हो रहा है या मुझे ही सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है? बीच बीच का आ रहा है, बीच बीच का नहीं आ रहा। वेट अ मिनट, मैं एक बार रिफ्रेश करके इसको देख लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके डन। अभी मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है। सो व्हाट मेक्स पीपल बाय, अब आ जाता है क्वेश्चन कि आपने ये तो चीज समझ ली कि पेन है, डिजायर है, ऑब्जेक्शन है। अब लोगों को एक्चुअली क्या चीज बाई करने पे फोकस करती है, उनके रियल प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन। और जब आप उनका ट्रस्ट गेन करते हो और गुड वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज करना है, देखो कई बार ना मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स है जिनके साथ एक एक घंटे का मेरा कॉल हो जाता है, 1 आवर का, ठीक है, 1 घंटे का कॉल आता है, बट 1 घंटे के बाद में वो बंदा विद इन अ सेकंड में पेमेंट करता है, विद इन अ सेकंड में, आपको बता रही हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं कॉल भी और उनकी सर्विस अमाउंट मेरे पास आ गया। और बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, मैंने दूसरे फ्रीलांसर्स को देखा है, सो दे डू लाइक, वो लोग ना उनसे एडवांस पेमेंट नहीं लेते, सारा काम करके दे देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं एडवांस मतलब पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, और कई बार बंदा पेमेंट नहीं देता। बट मेरे पास सिंपल है रूल, आप भी इवन जब आप शुरू करो विदाउट एडवांस पेमेंट आपको काम नहीं करना है। जब तक क्लाइंट आपको एडवांस पेमेंट ना करे, टोकन अमाउंट, ठीक है, एटलीस्ट वो 1,000 कर दे, 2,000 3,000 कुछ भी मिनिमम, ठीक है, जब वो टोकन अमाउंट आपको पे कर देना, देन आप उनको सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करना, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर वैसे आप कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी मेहनत वेस्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। प्ले स्मार्टली। और अगर क्लाइंट हेजिटेट कर रहे हैं, नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपली बोल दो ओके डोंट वरी, आप एक काम कर सकते हो, मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स होते हैं जिनको ट्रस्ट कई बार देखो नहीं होता, बात पे तो हर कोई भरोसा नहीं करेगा आपके, राइट, खो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, ओके नो प्रॉब्लम, आप एक चीज कर सकते हो कि आप इतना टोकन अमाउंट कर दो, एक मिनिमम फीस बता दो, लाइक 500 विच इज वेरी लेस, ठीक है। आप इतना कर दो, मेरी सर्विस का सेटअप हो जाने दो, जैसे आप देख लोगे सेटअप हो गया, देन आप रिमेनिंग कर लेना। तो इस टाइप में भी आप बात कर सकते हो कस्टमर से। तो ये पॉइंट्स है कुछ कुछ आपको जो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ व्हाट इज एन ऑफर। आई डोंट नो व्हाई इतना लोड हो रहा है ये। ठीक है, ऑफर क्या होता है, ऑफर इज दैट थिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, लाइक जो आप ऑफर कर रहे हो उनको, द एग्जैक्ट वन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो शायद आपको आगे जाके प्रॉब्लम आए, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि तो मार्केट में तो बहुत ज्यादा लोग हैं, हम दूसरों के पास करवा लेंगे, ठीक है। बट मेरे पास जो क्लाइंट आता है, मैं उसको ये बोलने ही नहीं दूंगी, नहीं देती कि भाई मैं किसी और के पास करवा लूंगा। मैं उसको सारे बेनिफिट्स, सारी वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, सो आपको ये चीजें मिलेंगी। इफ अगर आप मेरे पास करवा रहे हो सर्विस, लाइक फेसबुक एड्स रन करवा रहे हो, तो मैं आपका वीकली एनालाइज रिपोर्ट दूंगी। तो आपको अभी क्या करना है, आपको बैठना है, ठीक है, बैठ के अपना खुद का एक ऑफर बनाना है।
सबसे पहली चीज आप यही करो करम, ठीक है। मेक योर ऑफर। ऑफर में आप क्या करो कि आप क्या क्या चीज क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। अभी आप मान के चलो फेसबुक एड्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने एड्स को सीखा भी है, आपको कुछ नॉलेज भी है, बेसिक नॉलेज एड्स के, राइट। आप ये करो कि एड्स में आप डिफरेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प लो, ठीक है। मैं एड्स की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, सो आई वॉन्ट टू मेक एन ऑफर। सो मैं क्या ऑफर बनाऊं विच जिसमें बेनिफिट्स रहेंगे, सो दैट कस्टमर किसी और के पास से नहीं, मेरे पास से ही ले। जैसे कई बार देखो बहुत सारी चीजों में हम चैट जीपीटी की हेल्प करते हैं, चैट जीपीटी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी पे हम आ गए, ठीक है, एंड आपको सिंपल से उसको प्रॉम्प्ट देना है, हेल्प मी क्रिएटिंग अ ऑफर, हेल्प मी क्रिएटिंग अ ऑफर, ठीक है। और फॉर फेसबुक एड सर्विस, ठीक है। अब आपकी सर्विस का यहाँ पे लिख दो आप फेसबुक एड सर्विस, सो दैट क्लाइंट ओनली परचेज फ्रॉम मी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। client only purchase the service from me, then यहाँ पे हम डाल देंगे उसको कि write all the benefits, और मैं प्राइस यहाँ पे रख रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल के लिए 6,000 रख देते, द प्राइस इज 6,000, ओके। द प्राइस इज 6,000 फॉर 1 मंथ सर्विस, यानी कि 1 मंथ की सर्विस के लिए 6,000 हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लोग बाहर मार्केट में 3,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, बट 3,000 इज वेरी लेस, आई कैन से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे उसने दे दिया फेसबुक एड्स ग्रोथ सिस्टम, कंप्लीट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मैनेजमेंट, फर्स्ट बेनिफिट, हियर्स व्हाट यू गेट। आप इसका एक पीडीएफ बना लो, या आप ये भी सीख रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे हो, यहाँ से कैनवा का यूज करो एंड एक पीडीएफ बना लो, ठीक है। या प्रपोजल बना लो, प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, वहां जाओ आप, मैं सिंपली बता भी देती हूँ, या फिर वेट, कैन आपको कैनवा पे आ जाना है, ठीक है। कैनवा पर आके प्रोजेक्ट प्रपोजल सर्च करना है, ठीक है। ये मेरा बना हुआ है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप अपना खुद का बनाओ, आप अपना खुद का बनाओ, बिकॉज आगे ये 10 दिन के बाद ये काम आएगा और जल्दी जल्दी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। ये 10 डेज का जैसे ही डन होता है, देन विल मूव फॉरवर्ड टू क्लाइंट्स, ओके। प्रोजेक्ट प्रपोजल यहाँ आप सर्च कर लो, तो यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, ब्लैंक वाला भी है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया था। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल को सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आप अपने चैट जीपीटी का जो भी है यहाँ पे आ जाओ, और आके उसको डायरेक्टली आप दे दो, ठीक है। यहाँ पे उसने लिख दिया है कंप्लीट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मैनेजमेंट हम देंगे आपको, कस्टमर की रिसर्च हम खुद कर लेंगे, ठीक है, कि आपका आइडियल कस्टमर कौन रहेगा, विनिंग कैंपेन की स्ट्रेटेजीज हमारे पास होती है, ऑडियंस टारगेटिंग हम करेंगे, बल्कि ये सारी चीजें आप लिख दो, ठीक है। हाई कन्वर्टिंग एड कॉपीज हम आपको किस तरीके से डिजाइन करना है वो आपको हेल्प करेंगे, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बनाने में, कैंपेन सेट में डेली मॉनिटरिंग होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है, जो आप ऐड कर लो अपने प्रपोजल में, ठीक है। उसके बाद में आप दे देना, कुछ ना कुछ आप दे दो, जैसे हम क्या करते हैं एड्स की सर्विस में, मैं करती हूँ एक ई बुक मैं उनको देती हूँ, एक ई बुक बनाया है मैंने खुद ने कि व्हाट्सएप किस तरीके से आपका बैन नहीं होगा, जो लोग एपीआई खरीद नहीं सकते उनके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने ई बुक बना रखी है, तो वो ई बुक जो 2,000 रुपीज की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाती है अगर वो सर्विस 1 मंथ की ले रहे। तो आपको ऐसा खुद का अपना ऑफर बनाना पड़ेगा, समझ गए आप, तभी होगा। तो ऑफर हमने क्रिएट कर लिया, ऑफर का मतलब क्या है, जो भी आप उनको ऑफर कर रहे हो, एक डिस्काउंटेड प्राइस, या डिस्काउंटेड कुछ चीज, या कुछ कॉम्प्लीमेंट, आप अगर ये खरीदोगे तो एक्स्ट्रा में ये आपको मिल जाएगा, बोनस में ये मिल जाएगा। अगर मैं जैसे बोलते हैं आप मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो मैं बोनस में आपको क्या दे रही हूँ, बोनस में मैं आपको क्लाइंट्स दूंगी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो सेम लाइक दिस आपको अपना खुद का ऑफर बनाना है, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफर में मैंने लिखा है, देखो इंस्टेड ऑफ सेइंग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैंने बहुत लोगों को देखा जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं फेसबुक एड सर्विस प्रोवाइड कर दूंगी आपको। भाई क्या प्रोवाइड करोगे आप, उस तरीके में आपको बोलना है। फॉर एन एग्जांपल कुछ फ्रेसेस मैंने दिए, इवन ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब हम एड सेट करेंगे ना आपको यही लिखना है। आप जब प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। एड्स का जब आ जाता है लीड्स वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्रिएट का ऑप्शन जब हम क्लिक कर रहे हैं, देन लास्ट वाले में एड्स का सेटअप हम यहाँ पे करते हैं ना, वीडियो हम यहाँ डालते हैं, राइट। तो वीडियो डालने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो उस प्राइमरी टेक्स्ट में आपको यही लिखना है, क्या चीज लिखनी है आपको, ऑफर वाली, I help business generate high quality leads using Facebook ads so they can grow their sales. So if you're interested, you can DM me. Yeah, apply now. Click on apply now button. Grab your offer. इस टाइप में आपको लिखना है, ये प्राइमरी टेक्स्ट यही यूज होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम प्राइमरी टेक्स्ट क्या यूज करना है, तो प्राइमरी टेक्स्ट यही है, द ऑफर वर्ड इज योर प्राइमरी टेक्स्ट।
ओके, तो ये चीज आपको करना है, विच इज द वन। ओके, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है सबको कि ऑफर क्या किस तरीके से करना है, राइट? अब आ जाता है आपका असाइनमेंट, दैट इज योर टास्क। ठीक है, अब आपका टास्क बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको आपके आइडियल कस्टमर के लिए, ठीक है, लाइक जो भी आपका आइडियल कस्टमर है, लाइक आप ये डिसाइड करो करम कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करोगे। आई वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरी पर्सन, करम अनैसे सागर है, कि आप जो एफिलिएट इंडस्ट्री के अभी लोग है ना, जो एफिलिएट एंड नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग है, ठीक है, जो कोर्स सेलिंग वाला कर रहे हैं, अभी उनको लीड्स की बहुत नीड होती है। ठीक है, एंड दे आर द वन जो जल्दी सर्विस परचेज कर लेते हैं। अगर आप एज ए बिगनर अभी किक स्टार्ट कर रहे हो, देखो रियल स्टेट वालों को अभी पिच करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। स्टार्टिंग में हाई क्लाइंट्स में मत जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कोई लो क्लाइंट से स्टार्ट करो, तो लो क्लाइंट आ जाते हैं उसमें। ठीक है, बिकॉज उनकी सर्विस भी चार्ज कम होता है। 6,000 से स्टार्ट करो आप, सर्विस चार्ज आपका 6,000 से स्टार्ट करो, या 5,000 जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आइडियल कस्टमर कौन हो गया हमारे, द एफिलिएट मार्केट, द वन हु सेल्स द कोर्स। ठीक है, अब उनके लिए लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स लिखा है, अब उनके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल ऑफर बनाना है। ऑफर क्या बनाना है, लाइक आई हेल्प लोकल बिजनेस जनरेट मोर लीड्स यूजिंग फेसबुक एड्स, यहाँ मैंने लिख दिया है। ऐसे कुछ ऑफर्स आपको बनाना है। और इसके अलावा मैंने ये जो चीज आपको बताई थी, बेनिफिट्स, इसका प्रॉपर प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रपोजल, क्या बताया मैंने, प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको खुद को डिजाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। गॉट इट? आपका टास्क क्या है, बहुत सिंपल है, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है अपना, कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो क्लाइंट को, और वो मुझे शेयर करना है। बिकॉज जब हम क्लाइंट्स पे एक्चुअली वर्क करने वाले, तो वही प्रपोजल हम यूज करेंगे। ठीक है, विल यूज द सेम प्रपोजल। अब ये कब आपको यूज करना होता है, लाइक जब आपका कॉल शेड्यूल हो जाएगा क्लाइंट से, जब आप बात कर लोगे, देन आफ्टर द कॉल ये हम उनको भेजते हैं चैट में। समझ गए आप? आफ्टर द कॉल चैट में आपको ये शेयर करना है। गॉट इट? अब आ जाते हैं की टेकअवेज, दैट इज कि हमने क्या क्या चीजें सीखी है आज। सो डिजिटल बिजनेस किस तरीके से पैसे बनाता है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। 3 बिजनेस मॉडल्स को देखा है, उसमें फ्रीलांसिंग, एफिलिएट, एंड हमारा ये वाला था एजेंसी का, विच इज माय फेवरेट। देन आ जाता है कस्टमर साइकोलॉजी, हमने समझी कि कस्टमर किस तरीके से परचेज करता है, उनका माइंड में क्या क्या चीजें होती है। देन पेन, डिजायर एंड उनकी क्या ऑब्जेक्शन है, ये चीजें हमने देखी है। फिर ऑफर को किस तरीके से क्रिएट करना है, ये चीज हमने चेक किया। तो ये आज हमने सीख लिया है, विच इज वेरी क्लियर। और बेसिक्स थे जो बहुत जरूरी थे, जैसे इंपॉर्टेंट वन। अब कल जो चीजें हम सीखने वाले हैं, दैट इज कि मेटा बिजनेस का टोटल सेटअप देखेंगे हम, बिजनेस मैनेजर, फेसबुक पेज, एड अकाउंट एंड मेटा बिजनेस सूट, किस तरीके से चारों का सेटअप करना है, वो चीज हम कल की क्लास में डन करेंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है? या किसी भी पर्सन को कोई भी चीज का कुछ भी डाउट है, इफ अगर आपका डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी, या चैट बॉक्स भी ऑन है, कहीं पे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट थियरी था, पर बहुत इंपॉर्टेंट था। साइकोलॉजी हमने समझ ली, चीजों को देख लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोग ने कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया, फ्रीलांसिंग का या एजेंसी का? कौन सा सेलेक्ट किया, मतलब क्या सोचा है कि क्या करना है? सुमैया एजेंसी, वाओ। चलो, करम ने भी एजेंसी सेलेक्ट किया, क्या नाम रखना सोचा एजेंसी का? भाई सबने, अरे भाई सब एजेंसी कर रहे हैं। अरे फ्रीलांसिंग भी कर लो, कुछ नहीं होगा। सारों को तो करना है एजेंसी का। चलो भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलो, जैनब ने सेलेक्ट किया फ्रीलांसिंग, गुड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, तंजीला मेहनत कर लो, हो जाएगा। वेरी गुड। तो एजेंसी बनाने का है, तो नाम तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने। अब आप भी एजेंसी के बिजनेस ओनर्स बनोगे, पार्टनर्स बनोगे, हमारे कंपटीशन में भी आओगे। तो जस्ट किडिंग। चलो, दैट्स ग्रेट। सुन के अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी बनाना चाह रहे एजेंसी, एंड यू कैन डू इट। अगर सही तरीके से कर रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी पर्टिकुलर एक स्किल को आप मास्टर करने पे जाओ, फेसबुक एड्स को हम करेंगे जो हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। अब आपका काम है फर्स्ट एज ए एजेंसी बिजनेस ओनर्स, ठीक है, तो आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल को डिजाइन कर लेना, अच्छे से डिजाइन करके मुझे शेयर कर देना फॉर द रिव्यू। ठीक है, सो दैट मैं चेक करके अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह हो तो मैं उसको निकाल के बताऊं आपको, और आप फिर करेक्ट कर लो उसको। ओके, डन है? चलो, सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ डियर, रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह, मीटिंग के बाद ही मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने का आपको ट्राई करूंगी। ओके, डन डन। मिलते हैं कल की मीटिंग में। और बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो पर्सनली आप मुझसे पूछ लेना। ओके, डन। बाय बाय।